सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस जंक्शन। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। अभी तक हमने आपको पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हमारा देश भारत, जो कि चैप्टर 6 जियोग्राफी एनसीईआरटी का चल रहा था, उसमें पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया हुआ है। ये वीडियो पार्ट सेकेंड है इस चैप्टर का, एंड इसमें हम भारत के प्रमुख भौतिक विभाग को पढ़ेंगे जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। जो किसके द्वारा है? प्रकृति के द्वारा। और हमारी पूरी अर्थ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब स्थल के भाग पढ़ाया जा रहा था, तो मतलब हर जगह एक तरीके का जमीन नहीं है। कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं गड्ढा है, कहीं समतल है, कहीं बालू वाला जमीन है। हर जगह अलग अलग तरीके का है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम भारत के भौतिक विभागों को पढ़ेंगे। जो दोस्तों ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 6 एनसीईआरटी बेसिक तो चल ही रहा है, 12 तक चलेगा, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को पढ़ना। देखो दोस्तों भाई, भारत के पास 6 प्रमुख भौतिक विभाग है। हमारा जो भारत देश है, इसके पास 6 प्रमुख जो भौतिक विभाग है वो है। और वो कौन कौन से हैं? तो वो पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, और पांचवा है तटीय मैदान, और छठवां है द्वीप समूह। एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, और देखिए कोई ना बहुत डिटेल में नहीं है, नॉर्मल है। जो क्लास 6 के बुक में दिया है, जो क्लास 6 के एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, उतना ही इसमें है। ज्यादा आपको डिटेल में अभी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे क्लास अब जाते जाएगा वैसे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो कि हमारा पहला टॉपिक है, ये क्या है? देखिए भाई, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे भाई कि बताओ हिमालय भारत के किस ओर स्थित है, किस दिशा में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे? उत्तर में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ठीक है, ये विश्व का क्या है? सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ठीक, अब इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं जो है वो, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, यह भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है। जो हिमालय है ना, वो हमेशा बर्फ से ढका रहेगा, और जो हमारा देश है भारत, उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? ठंडी हवाओं से। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहीं से बहती हैं। ये जो तीनों प्रमुख नदियां हैं, आपसे पूछेगा कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो आप इन तीनों का नाम बताएंगे। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, और इसमें से एक दो क्वेश्चन भी है जो कि मैंने आपको बता दिया, उसको पॉइंट नोट करते चलिएगा। डिटेल में नहीं है, बेसिक है। बेसिक हम पढ़ रहे हैं। जैसे पहला यहाँ पे क्या बन गया, हिमालय भारत की किस ओर स्थित है, तो आप बोल दोगे उत्तर में। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, ये मान लो नॉर्मल है, नहीं पूछेगा। कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं, वो जरूर आ सकता है। ठीक है, तो ये यहां तक लर्न करना। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, उत्तरी मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये तीनों नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती हैं, उसी के द्वारा ये उत्तरी मैदान बना है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो बहुत प्रमुख है। यह बहुत समतल है। कैसा है? बहुत समतल है, और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, तो आप बोलोगे उत्तर मैदान की जो मिट्टियां होती हैं वो सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं। और इसी को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इसे भारत का क्या कहा जाता है? अन्न भंडार। गेहूं, चावल, कपास, ये सब चीजें की जो भी फसलें हैं बहुत भारी मात्रा में यहाँ से पाई जाती हैं। यहाँ सबसे अधिक खेती होती है। एग्रीकल्चर सिस्टम जो कि खेती है, सबसे ज्यादा उत्तरी मैदान में होता है, याद रखना। उसके बाद भाई, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या यहीं रहती है। जो भारत में सबसे अधिक लोग रहते हैं वह इसी पार्ट पे रहते हैं, उत्तरी मैदान पे। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पे होती है भारत देश की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इसके भी जो पॉइंट मैंने बताया आप नोट करते चलिएगा। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि हमारा अगला भौतिक विभाग है। वो है हमारा कौन सा?
प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या होता है दोस्तों? तो ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है और इसकी जो विशेषताएं है, बहुत से खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, खनिज पदार्थ जो है बहुत अधिक पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट मिलते हैं। इसका महत्व क्या है? देखिए, जब खनिज पाया जाएगा तो औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी, वहां की डेवलपमेंट भी तो होगा। और यहीं से कई नदियां का भी निकास होता है, नदियां भी यहाँ से बहुत निकलती हैं। याद रखना, जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ से सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार अर्थात खनिज, ठीक है, पॉइंट नोट करते चलना। इसके बाद जो नेक्स्ट भौतिक विभाग है उसका नाम है दोस्तों भारतीय मरुस्थल। अब ये क्या होता है? तो भारतीय मरुस्थल को धार मरुस्थल कहते हैं। जो भारतीय मरुस्थल है उसको हम क्या कहते हैं? धार मरुस्थल। और यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? ये राजस्थान में स्थित है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पे जो वर्षा है ना वो बहुत कम होती है। बारिश क्या होती है? बहुत कम होती है। चारों ओर रेत ही रेत होती है। बारिश बहुत कम है, जीवन बहुत कम संभव है, ज्यादा जीवन नहीं है, हालत खराब हो जाएगी वहां पे रहेंगे तो। रेत ही रेत होती है। और यहाँ ऊंट सबसे अधिक पाए जाते हैं। जो ऊंट है ना दोस्तों, सबसे अधिक यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको चारों टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इसका बढ़िया तरीके से नोट्स रख लीजिएगा, पॉइंट रख लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे के जो दो और बचे हैं भौतिक विभाग उसको पढ़ेंगे। अब जो हमारा पांचवा भौतिक विभाग है दोस्तों वो है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान क्या होता है? समुद्र के किनारे स्थित समतल भूमि को तटीय मैदान कहते हैं। यह समुद्र के किनारे होता है और समतल भूमि होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। और इसका जो प्रकार होता है वो पश्चिमी क्षेत्र मैदान में जो होता है उसको हम अरब सागर के किनारे है, और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो बंगाल की खाड़ी के किनारे है, ठीक है। जो इसके प्रकार है, पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो अरब सागर के किनारे है, और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो है बंगाल के खाड़ी के किनारे है, ठीक है। अब इसका जो महत्व है दोस्तों, मछली पालन, समुद्री व्यापार और बड़े बड़े बंदरगाह। इससे क्या है कि यहाँ पे मछली पालन बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पे जो सबसे अधिक समुद्री व्यापार है इसके मार्ग से बहुत अधिक होती है, ठीक है। और बड़े बड़े बंदरगाह, पोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए? एक देश से दूसरे देश का क्या करने के लिए? सामान को बेचने के लिए या वहां के सामान को खरीदने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार है, याद कर रहिएगा। इसके बाद जो हमारा छठवां वाला है वो है द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होता है दोस्तों? तो चारों ओर से पानी से घिरे स्थल भाग को द्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से घिरा हो पानी से, उस स्थल भाग को हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। ये भारत के प्रमुख जो द्वीप समूह है वो कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। ये जो अंडमान और निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में है। और जो सेकंड है लक्षद्वीप, ये है अरब सागर में। ये भारत के प्रमुख द्वीप है। और इसका महत्व क्या होता है दोस्तों? पर्यटन, समुद्री जीव जंतु, भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु पाए जा रहे हैं, भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। भारत को क्या दे रहा है? सुरक्षा दे रहा है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन के लिए भी बहुत उपयोगी है, पर्यटन यहाँ पे बहुत अधिक होती है। और इसके बाद मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको वीडियो में कुछ ऐसा पॉइंट लगा हो जो नहीं समझ में आया हो तो एक एक पॉइंट में याद कर लीजिएगा। जैसे हिमालय है तो सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वो है हिमालय। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, जो कि खनिजों का भंडार जो है उसे हम क्या कह देते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद तटीय पठार जो कि है समुद्र के किनारे, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद उत्तरीय मैदान, सबसे उपजाऊ क्षेत्र जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरीय मैदान। उसके बाद भारतीय मरुस्थल जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इसे हम क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल। एंड द्वीप समूह जो चारों ओर से पानी से घिरे स्थल है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह। तो पूरा अच्छे तरीके से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का सिर्फ एक चैप्टर और बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। और क्लास 6 की पूरी जियोग्राफी को हम लोग खत्म कर दिए हैं। और जब क्लास 6 का पूरा जियोग्राफी खत्म हो जाएगा तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का आपका पूरा क्वेश्चन आएगा। और 150 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 150 क्वेश्चन रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, 150 क्वेश्चन।
इस 150 क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको पूरा टॉपिक, पूरा क्लास 6 का जितना भी क्वेश्चन, चाहे कहीं कंपटीशन एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछता हो, चाहे आपके स्कूल में, चाहे आप एनसीईआरटी का बेस बिल्ड कर रहे हो, हर जगह आपके लिए उपयोगी होगा। 150 क्वेश्चन आएगा एकदम, आप लोग एकदम इंतजार करिएगा और टाइम देके इस पे पूरी वीडियो को देखिएगा और पूरे का क्वेश्चन नोट करिएगा। सब वन लाइनर होगा, वन लाइनर आंसर, वन लाइनर आंसर, ठीक है, सब वन लाइनर होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, जिससे उनका भी बेस बिल्ड हो पाए। अब हम क्लास 7 में घुसने जा रहे हैं, तो जब यहाँ का पूरा क्लियर रहेगा तभी क्लास 7 का समझ में आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।